Modal auxiliary verb. There are two classes of verbs. कहता है कि वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऑर्डिनरी वर्ब, जिसको रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहा जाता है, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब यानी जो वाक्य में मुख्य काम को करता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, चलना, दौड़ना, और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब जो है मेन वर्ब की सहायता करने के लिए वाक्य में आता हो, तो उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होती है वो 24 होती है, और ऑर्डिनरी वर्ब यानी मेन वर्ब की संख्या अनंत होती है। पढ़ना, लिखना, खेलना, चलना, दौड़ना, ये अनंत होती है, इसको गिन नहीं सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू काइंड्स। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कहीं कहीं ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो है इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड आ जाता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, शैल, विल, यूज्ड टू, वुड, नीड और डियर। इन्हीं में से तीन को यूज्ड, नीड, डेयर को सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और साथ ही साथ जो है मेन वर्ब का भी काम करता है। इस चलते इसको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है, यूज्ड, नीड और डेयर को। अब कहते हैं कि व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो कहता है कि अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी वह वर्ब जिसके माध्यम से किसी वक्ता के मनोभाव, मन की बात को व्यक्त करने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी वक्ता जो है अपनी मन की बात जिस वर्ब के द्वारा व्यक्त करता है उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल कि यू शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तुम्हें नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर वक्ता जो है बोलने वाला, कहने वाला अपनी मन की बात को व्यक्त कर रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू शुड गो रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर नियमित रूप से रोज जाना चाहिए। दूसरा, दे मस्ट अटेंड टुमारोज मीटिंग। वे लोगों को कल की सभा में अवश्य शामिल होना चाहिए, अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस कि मे आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं तुम्हारी कलम यूज कर सकता हूँ। या चौथा कि यू कैन पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तुम हमारे घर के सामने कार को पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन सब वाक्यों में कि कहने वाला जो है अपने मन की बात व्यक्त कर रहा है, अपने मूड और एटीट्यूड को व्यक्त कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग जो है अपने मन की बात को कहने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सहारे ही, के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। पांचवा वाक्य यू में टेक दिस बुक्स होम। तुम इन किताबों को घर ले जा सकते हो। और छठा एग्जाम्पल कुड यू ओपन द डोर प्लीज। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो। इस तरह से देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से ही अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोगों को अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहले कैन और कुड। तो कैन का प्रयोग सबसे पहले करते कहाँ हैं। तो कैन का प्रयोग करते हैं कि टू शो अ प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी। अगर किसी के वर्तमान की सामर्थ्य या क्षमता और शक्ति को दिखाना हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। वह इस बक्सा को उठा सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है, पावर है कि वह इस बक्सा को उठा सकता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कैन का प्रयोग करें। दूसरा सेंटेंस है कि सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है, उसमें इतनी एबिलिटी है, उतनी योग्यता है कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है। तीसरा कि आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ इस समस्या को, मुझ में इतनी एबिलिटी है। तो इस तरह से
एबिलिटी को दर्शाने में, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का ही प्रयोग करते हैं। चौथा, वी कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, हम लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, इतनी क्षमता है। तो इस तरह से क्षमता, वर्तमान की क्षमता दर्शाना हो किसी की, तो कैन का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग, तो कुड के प्रयोग में पहला पॉइंट है कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड दैट ही डॉट बीट मी इन द रेस, उसने कहा कि वह इस रेस में उसने कहा कि वह मुझे इस रेस में हरा सकता है। तो कैन का प्रयोग करेंगे कि इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ही सेड, उसने कहा, यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड कहा, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड में सेड है, तो यहाँ पर जब भी प्रयोग करेंगे तो कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे भी जानते कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग ना करके कुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कि आई सेड, मैंने कहा कि दैट आई डॉट सॉल्व दैट सम, मैं उस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सेड यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही रहेगा, कैन का प्रयोग ना करके हम लोग यहाँ पर कुड का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग कि टू शो अ पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी, अगर किसी की भूतकाल की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता को दर्शाना हो तो उसके साथ कुड का प्रयोग करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका बनाने का रूल है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन आई वाज यंग आई डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, जब मैं जवान था तो मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता था। तो यहाँ पर जब मैं जवान था तब, अब नहीं, तो यहाँ पर भूतकाल की क्षमता को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग न करके यहाँ पर कुड का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ही डॉट रीड विदाउट ग्लासेस व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज 60 ईयर्स ओल्ड, जब मेरे दादाजी 60 वर्ष के थे तो वो बिना चश्मा के पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर भी जो है कैन का प्रयोग, ये भूतकाल की क्षमता है, 60 वर्ष के थे तब, अब 70 वर्ष के हो गए, नहीं, तो यहाँ पर कैन की जगह कुड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि भूतकाल की क्षमता को दर्शा रहा है। तीसरा पॉइंट कुड के प्रयोग में कि पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपया उधार दे सकते हो। तो विनम्रता को दर्शाने के लिए विनम्र अनुरोध में कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, कृपया करके क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो। तो यहाँ पर भी है ना, विनम्र अनुरोध में कुड का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा है कि कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारे नोटबुक को 2 दिन के लिए ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कुड का ही प्रयोग करेंगे। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम इस लेटर को कृपया करके पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया करके क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर कुड का ही प्रयोग करें। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध में कुड की जगह वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कुड हैव प्लस भीतर, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी को भूतकाल में कार्य करने की क्षमता तो थी परंतु वह कार्य पूरा न कर पाने के कारण अफसोस हो रहा, तो तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे कि जब किसी को भूतकाल में कुछ कार्य करने की क्षमता थी परंतु वह उस क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाया, वह तो अंत में उसे पछतावा हो रही है, अफसोस दर्शा रहा, तो अफसोस हो रहा, तो अब इसका प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस भीतर प्लस अदर वर्ड। जैसे पिछले साल मैं हरिद्वार जा सकता था, तो आई कुड हैव गॉन टू हरिद्वार लास्ट ईयर, पिछले साल मैं हरिद्वार जा सकता था परंतु मैं जा नहीं पाया और अब अफसोस हो रहा है। तो इसके साथ हम लोग जो है इस सेंटेंस के साथ कुड हैव प्लस भीतर का प्रयोग करेंगे। जैसे सी कुड हैव पास्ड द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन वह नहीं की, वह मेहनत नहीं की, इस कारण से वह फेल कर गई। तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड हैव प्लस भीतर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, अब अफसोस हो रहा है, तो इस कारण से जो है
कुड हैव प्लस भीतर का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कि द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी लेकिन गिरफ्तार नहीं की। अब उससे पुलिस को पछतावा हो रहा है। तो पचमा में कि यू कुड हैव बोरोड मनी, तुम मुझे रुपया उधार दे सकते थे लेकिन दिए नहीं। अब मे माइट का प्रयोग देखते हैं। मे का सबसे पहले मे का प्रयोग देखते हैं कि टू, पहला पॉइंट कि टू शो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना को दर्शाने में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज संभावना है कि वर्षा हो सकती है, तो संभावना दर्शाना हो तो मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो, संभावना, तुम गिर सकते हो, संभावना दर्शा रहे हैं कि तुम गिर भी सकते हो, तुम गिर सकते हो, तो यू मे फॉल। तीसरा सेंटेंस है कि ही मे गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जा सकता है। तो किसी के भी वर्तमान की संभावना दर्शाना हो तो मे का प्रयोग करते हैं। मे के प्रयोग में दूसरा पॉइंट कहता है कि मे का प्रयोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इच्छा सूचक वाक्य में विश, प्रे, ब्लेस और कर्स को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी किसी के लिए शुभकामना या प्रार्थना या आशीर्वाद या श्राप दे रहे हो तो उसके साथ मे का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु अधिक दिनों तक जिए। दूसरा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। तीसरा मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में कामयाब हों। और चौथा मे ही डाई सून, वह शीघ्र ही मर जाए। तो देख रहे हैं कि पहला वाक्य में आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरा वाक्य में भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तीसरा वाक्य में जो है विश, इच्छा, शुभकामना दे रहे हैं, व्यक्त करें, और चौथा वाक्य में जो है मतलब श्राप दे रहे हैं, कर्स। तो यहाँ पर जो है इन सेंटेंस में जो है विश, प्रे और ब्लेस, कर्स दर्शाया जा रहा है। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग मे का ही प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देंगे। तीसरा पॉइंट टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति लेने या देने में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो कह सकते, ये दूसरा कह सकते हैं कि यस यू कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तीसरा वाक्य कि नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। तो अनुमति लेने और देने दोनों में मे का प्रयोग करते हैं। चौथा यू मे टेक माई बाइक, तुम मेरे बाइक को ले जा सकते हो, अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि ले जा सकते हो, तो यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। पांचवा कि मे सी लिव विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ रह सकती है, कह सकते हैं हाँ यस सी मे लिव विथ मी। अब नोट में कुछ देखते कि टू प्रोहिबिट स्ट्रिक्टली, सख्ती से मना करने के लिए ये हम लोग जो है कैन नॉट, कैन का ही प्रायः प्रयोग करते हैं। जैसे परमिशन अगर रिजेक्ट करना हो तब यहाँ पर जो है कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला यू कैन नॉट इंटर दिस रूम, तुम इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो सख्ती से मना कर रहे हैं, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा यू कैन नॉट टच दिस वायर, यह तार बिल्कुल मत छूना, तो मना कर रहे हैं सख्ती से, तो इसके साथ जो है मे की जगह कैन का ही प्रयोग करें। मे के चौथा पॉइंट में वर्तमान के पर्पस, उद्देश्य को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है सो दैट या इन ऑर्डर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सो दैट या इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी डॉट पास, वह कड़ी मेहनत करती है ताकि वह पास कर सके, ताकि वह परीक्षा पास कर सके। अब यहाँ पर ऑप्शन में मे या भरिएगा कि शुड भरिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्तमान की पर्पस, उद्देश्य को दर्शा रहा है कि वह इसीलिए मेहनत कर रही है ताकि वह पास कर सके, तो यहाँ पर मे का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सी कम्स हियर सो दैट सी डॉट सी मे सी मी, वह यहाँ आती है ताकि वह मुझसे मिल सके, यहाँ आने का उद्देश्य है मुझसे मिलना, तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे।
तीसरा सेंटेंस कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि जो है मुझे एक बेहतर नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर दिल्ली जाने का मतलब कि जो है पर्पस है, उद्देश्य है कि ताकि बेहतर नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर भी सो दैट या मे दैट है, मे का ही प्रयोग करेंगे। मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि मुझे बेहतर नौकरी मिल सके। माइट का प्रयोग में पहला पॉइंट है कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। जैसे पहला क्वेश्चन, टीना सेड दैट सी डॉट 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 गो देयर, टीना ने कही कि वह वहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही रहेगा, यानी दैट के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज और दैट के पहले प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पर से का V2 फॉर्म आया है, वर्ब का दूसरा रूप आया है, से माने कहना, सेड माने कही। तो यहाँ पर टीना सेड, टीना ने कही कि वह वहाँ जा सकती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही रखेंगे, मे का प्रयोग ना करके यहाँ पर माइट देंगे। माइट के प्रयोग में दूसरा पॉइंट कि भूतकाल की संभावना को दर्शाने में माइट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान की संभावना को दर्शाने में मे और भूतकाल की संभावना को दर्शाने में माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्टेड दैट द रेन, थंडर एंड स्टॉर्म डॉट 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 कंटिन्यू थ्रू आउट द नाइट। मौसम विभाग ने पहले ही सूचना दे दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्षा, मेघ गर्जन और आंधी भर रात जारी रह सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग न करके माइट का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे भी देख रहे हैं कि दैट के पहले वाला सेंटेंस जो है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो बाद वाला सेंटेंस दैट के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही होगा। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही पूर्व सूचना दे दी थी कि वर्षा में गर्जन और आंधी भर रात जारी रह सकती है। माइट के प्रयोग में तीसरा पॉइंट, भूतकाल के पर्पस को दिखलाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान के पर्पस उद्देश्य दर्शाना हो तो मे का प्रयोग करते हैं, परंतु भूतकाल के पर्पस उद्देश्य को दिखलाना हो तो माइट का प्रयोग करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सो दैट या इन ऑर्डर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस है कि सी वर्कड हार्ड सो दैट सी डॉट 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 पास द इंटर एग्जाम, वह कड़ी मेहनत करती थी ताकि वह इंटर की परीक्षा पास कर सके। तो यहाँ पर मे का प्रयोग न करके हम लोग यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस कि ही केम सो दैट ही डॉट 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 सी मी, वह आई थी ताकि वह मुझसे मिल सके। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वह आई थी, वह आया था, ही केम सो दैट ही डॉट 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 सी मी। अब यहाँ पर मे का प्रयोग न करके माइट का प्रयोग करें। और ऐसे भी देख रहे हैं कि सो दैट के पहले वाला यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो सो दैट के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही रहेगा। माइट हैव प्लस भी थर्ड कहता है कि जब भूतकाल में किसी को किसी चीज के प्रति मन में डर या शंका हो परंतु वह घटित न हुआ, तब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस भी थर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे पहला एग्जाम्पल कि वह फेल हो सकता था, वह परीक्षा में फेल हो सकता था, ही माइट हैव फेल्ड, संभावना था, डर था उसको, लेकिन वह फेल हुआ नहीं। तो ऐसे में ऐसे के साथ माइट हैव प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे यू माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट सकती थी, मन में डर था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग माइट हैव प्लस भी थर्ड का प्रयोग करते हैं।